वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम। हम देख रहे थे पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमने लगभग सभी चीज़ें देख ली थी। केवल कुछ एक या दो छोटी छोटी चीज़ें और रह गई थी, जिसे करने से यह प्रोजेक्ट कंप्लीट, एक बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप उसे अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने जो छोड़ा था उसमें मुझे एक चीज़ जो लग रही थी वो ये था कि जो हमने प्रोसीजर बनाया था आखिरी में, उस प्रोसीजर में क्या हुआ था, हमने कोई भी पैरामीटर नहीं लिया था। तो पैरामीटर नहीं लेने के कारण क्या हो रहा था कि जब भी आप इसे चलाएंगे तो हमेशा ये सारे डेटा पे प्रोसेस करेगा, है ना। क्योंकि अब आपने जनवरी की सैलरी बना ली और फरवरी की बनाने जाएंगे तो ये सारी सैलरी पे चलेगा, क्योंकि आपने जो यहाँ पर सिलेक्ट लिखी है, इस सिलेक्ट में क्या करा, कोई भी पैरामीटर वगैरह नहीं लिया है। तो हमें हर मंथ की चलाने के लिए हमें एक डेट का पैरामीटर लेना होगा। तो हम इन टाइप का पैरामीटर लेंगे। पैरामीटर ले रहे हैं इसलिए पी अंडर इसको dt ले लेते हैं, टाइप हम डेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आगे कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं tr इक्वल टू, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमेशा हम 1 तारीख का ही यहाँ पर लेंगे। तो हम यहाँ पास भी 1 तारीख कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर केवल ये वाला चेंज कर दिया, ठीक है। इतना करा, एग्जीक्यूट करेंगे। अब जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपसे एक डेट पूछेगा कि आपको डेट यहाँ पर देना होगी। जो डेट देंगे उसी डेट को ये एग्जीक्यूट होगा। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मैंने देखो यहाँ पर अभी सब डेटा है, मैं इन्हें हटा देता हूँ। दोनों ही डेटा को मैं हटा देता हूँ। दोनों ही दिसंबर का डेटा था। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझसे डेट पूछेगा। अगर मैं दिसंबर की बजाय जनवरी की डेट दे देता हूँ तो ये क्या होगा, मतलब एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन डेटा नहीं आएगा। जबकि अभी तक क्या हो रहा था कि ये इस समय भी एग्जीक्यूट हो जाता। देखो अभी हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं इसको तो ये एग्जीक्यूट तो हुआ लेकिन इसमें डेटा नहीं आएगा। ये डेटा कब आएगा, जब मैं दिसंबर का ही डेटा डालूँगा। एक तो ये पार्ट ये था जो मुझे करना था। मैं आपको इसे भी करके तो बता ही दूँ कि यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया और मैं यहाँ ले लेता हूँ दिसंबर ही, ठीक है। ऐसा अगर मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों रो आ गई, है ना। मतलब पैरामीटर पासिंग एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक पार्ट आपको मैं बताते आ रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि आप डेट डालें तो हमेशा ध्यान रखें कि एक ही तारीख डाल दें। तो अब ये भी हम क्यों यूज़र एंड पे या फ्रंट एंड पे छोड़ें। तो हमने क्या किया था, TRN ATTN पे एक बिफोर ट्रिगर लिखा था, है ना। तो बिफोर अपडेट और बिफोर इंसर्ट, तो हम किसी एक पे चेक करते तो हम क्या करते हैं, बिफोर अपडेट पे कर देते हैं। अभी मैं बता भी देता हूँ। अगर अभी ATTN TRN पे आप यहाँ से डेट को बदलेंगे, मैंने इसको 2 तारीख कर दी तो देखो ये 2 तारीख का रिस्टोर्ड हो गई, है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 तारीख अपडेट हो गई, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे आगे सब गलती हो जाएगी। हमको इसको लॉक करना है कि कुछ भी डेट, मंथ और ईयर कुछ भी हो, लेकिन डेट हमेशा एक ही हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिफोर ट्रिगर पर जाएंगे और यहाँ पर हम एक छोटा सा लॉजिक लगा देंगे, है ना। मंथ और ईयर वही रखना है, केवल डेट बदलना है। तो हमको क्या करना होगी, एक डेट बनानी होगी। तो डेट में क्या होता है, YY होता है, फिर MM होता है, फिर DD होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या लाएँ, देखें कि डेट से YY कैसे ला सकते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है ईयर, इस पे पहुंचा दो TRDT, है ना। तो TRDT आप जैसे ही पहुंचाओगे तो ये क्या हो गया, ईयर बन गया। ईयर में हमको क्या जोड़ना होता है, कोई भी डैश वगैरह लगेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे कॉन्केट फंक्शन बना लेते हैं ना। कॉन्केट बनाया, उसमें हमने पहुंचाया ईयर। ईयर के बाद हमको क्या लगाना होता है, सिंगल वाला डैश लगाया। इसके बाद हमको देना होता है मंथ, तो हमने यहाँ पर मंथ दिया। और सेम यही हम न्यू TRDT ले लेते हैं। मंथ भी हो गया और मंथ होने के बाद हम क्या करते हैं, वापस से हम डैश लगाते हैं और फिक्स 1 तारीख डाल देते हैं, है ना। हमें 1 तारीख ही लेना है। तो यह हमारी क्या हुई, परफेक्ट डेट बन गई। अब इस डेट को आप क्या करोगे, एक यहाँ पर लिखोगे सेट और इसमें सेट करा दोगे। तो ये क्या करेगा, जो भी डेट दोगे उसमें तारीख हमेशा एक ही मान के अपडेट कर देगा। ये मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और सेम यह उठा के हमको बिफोर इंसर्ट पे भी करना होगा, है ना। हम जो भी सिस्टम लिखते हैं इसमें दोनों एक जैसे ही ट्रिगर होते हैं। लिखा। अब हम ATTN में क्या करते हैं, जा करके इसे अपडेट करने के, जिसको मैंने 2 किया था इसको मैं 3 कर देता हूँ। देखो जैसे ही मैंने 3 किया और मैं अब यहाँ पे देखूँगा तो क्या होगी, डेट 1। तो आप कुछ भी डेट दे दो वो हमेशा आके बन के क्या आ जाएगी, एक ही हो जाएगी, है ना। मैं आपको एक बार इंसर्ट करके भी बता देता हूँ कि अगर मैं कोई भी डेट
अगर मैं 16 दिसंबर में डाल रहा हूँ, है ना, और किस में डाल रहा हूँ, ऋषभ में। देखो 1 दिसंबर में ऋषभ का डेटा है, इंसर्ट है। अब मैं 16 दिसंबर में दे रहा हूँ, तो कायदा क्या बोलता है, 1 दिसंबर में जाना चाहिए। तो आप इसको दोगे ना तो एरर दे देगा, हो गई एरर। और देखो यहाँ पर क्या बोला, 1 दिसंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि उसने उस डेट को 1 दिसंबर कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एक जो वैलिडेशन और छूट रहा था वो भी हमने कर लिया, और साथ में हमने पैरामीटर पासिंग भी कर ली। तो आशा है मुझे आपको माई एसक्यूएल में हम जो पेरोल सिस्टम बना रहे थे उसमें पैरामीटर वाला और इस तरह की लॉकिंग वाला सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।